अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। व्यूअर्स, आज सुबानो इज़ हियर। आज मैं आपको ये जो ज़ुल्हज्जा के 10 दिन हैं उनकी कीमती सातों के बारे में आपसे ज़िक्र करूँगी और कोशिश करूँगी ख़ुद भी इस पर अमल करूँ। तो पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सबसे पहले चाँद देखने की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वत्तौफीक़ लिमा तुहिब्बु रब्बना वतर्दा रब्बना व रब्बुका। ये चाँद देखने की दुआ है। इसके अलावा हमें चाँद देखकर अल्लाह से बहुत दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए 10 दिन रहमत और बरकतों का जो है बास बनाए, हमें खूब नेकियां करने की तौफीक दे। क्योंकि ये 10 दिन जो है वो 10 रातों 10 यानी कि रमज़ान की 10 रातें जो आखिर की होती हैं, और ये जो ज़ुल्हज्जा के 10 दिन ये बहुत कीमती दिन हैं, मुक़द्दस और अजीम तरीन दिन और करने के काम। ये कीमती तरीन दिन है, इसलिए वक्त बिल्कुल ज़ाया ना करें। इसके लिए बेस्ट छोटे छोटे इंतज़ार के औकात में भी नेकियां कीजिए। ये आपके छोटे छोटे जो औकात होते हैं ना, जो आपके लिए बेस्ट होते हैं, किसी और बैठ गए, किचन में कुछ कर लिया, तो उसमें आप जैसे फ्री हैं तो आप ये करते रहें। मसलन सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, सफ़र में, ठीक है, बच्चे को सुलाते हुए, ये छोटे छोटे काम करते हुए भी आप ये नेकियां कर सकते हैं। नेकियों की रफ्तार को भी बढ़ा दें और मेहनत और मयार को भी, ठीक है। ज़्यादा नेकियां भी कीजिए, चाहे थकना पड़े, और अच्छे तरीके से नियत भी कीजिए। कुरान से ताल्लुक़ और इन दिनों में ज़्यादा मजबूत कर लें, और कुरान पढ़ने, सीखने, सिखाने के औकात को आम दिनों से बढ़ा दें, ठीक है। जिस तरह हम कुरान पढ़ते हैं आम दिनों में, थोड़े से उन औकात को बढ़ा दें। रोज़ा रखने का एहतमाम करें। अल्लाह ताला मुझ समेत सबको जितने हो सके रोज़ा रखने की तौफीक दे इन 10 दिनों में। और अगर वो भी ना हो सके तो 9 तारीख़ का अरफे का रोज़ा ज़रूर रखें। अल्लाह ताला मुझ समेत आप सबको अरफे का रोज़ा नसीब कर और उसको कबूल कर, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ज़िक़ात तक क़ज़ा रोज़े मुकम्मल कर लें, लेकिन अगर वो नहीं हो सकते तो हम पर है कि इन दिनों में नफली रोज़े रखें या क़ज़ा पूरे कर लें। जिस तरह ये दिन नेकियों के लिहाज से हमें बोनस मिले हैं, इसी तरह गुनाहों से भी आम दिनों से ज़्यादा बचना है, ठीक है। ये नहीं कि पीठ पीछे बुराइयां हो रही हैं और बस अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं, तो इन 10 दिनों में ज़रा एहतमाम कर लें, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये दिन अज़मत वाले दिन हैं और अल्लाह ताला ने इनको अज़मत वाला बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करना है। ख़ास तौर पर ज़बान के गुनाहों से बचें। ग़ीबत, ज़्यादा से ज़्यादा फालतू बातें और वक्त ज़ाया होने से अपने आप को महफूज रखें। लोगों से ज़्यादा सुलह करें, जिससे दिल नाराज़ और गुस्सा है इसको माफ़ कर दें। अगर आप कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं तो माफ़ करने की कोशिश करें और उनके साथ जाके जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर उनसे जुड़ेंगे नहीं तो आपके काम आसान नहीं होंगे, वो आपके कामों में मुश्किलात पैदा होती है, और क्योंकि रिश्तों का हक़ पहले अदा करना है। अगर जब आप उनको छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आपके कामों में मुश्किलात होगी। तो बेहतर है कि अपने रिश्तों को जोड़ लें, चाहे वो ससुराली हो या मैके की हो, दोनों रिश्तों में आप अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि आप अपने आप को ही देखें कि आप अपने काम यही सोचें कि मेरे काम आगे रुकावट ना बने, तो मैं छोटी सी एक यानी जुड़ने से मेरे अगर ये आगे काम अच्छे होते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं है, इंसान को ये कर लेना चाहिए। माफ़ करने से इज़्ज़त घटती नहीं है, बल्कि ये इंसान की आला ज़रफ़ी की निशानी है। अशरा ज़ुल्हज्जा में अल्लाह की याद के लिए ख़ास ज़िक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आमाल नामे में इसका वज़न इतना ज़्यादा है क्योंकि ये एक रटाया जुमला नहीं है, बल्कि इस बात का वादा है कि माल, दुनिया, ख्वाहिशात के ग़ुलाम नहीं, बल्कि सिर्फ़ अपने रब की बंदी हूँ। अल्लाहु अकबर। रब की किब्रियाई का ऐलान करें। सुभान अल्लाह। अल्लाह की हस्ती हर किसी की गलती और ऐब से पाक है। अल्लाह की हस्ती हर एक गलती और ऐब से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह कहें। सब कुछ अल्लाह ताला है, सब कमाल अल्लाह ही का ही, सब उसका शुक्र अदा करते हैं। दुआएं खूब करें, गुनाहों की बख्शिश मांगें, जहन्नुम से निजात मांगें। जो कलेजा उचक लेने वाला है, जिस पर जो है वो ऐसी भड़कने वाली आग है जो हम सोच भी नहीं सकते, यानी जहन्नुम से ज़्यादा पनाह मांगें। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ मांगें और दुनिया आखिरत हर शर से पनाह मांगें। सुभान अल्लाह।
یہ بہت ہی پیاری، دیکھیں جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ عشرہ ذوالحجہ کے دن آپ کوشش کریں، دن بھر اگر اپنے کام کرتے ہیں تو آپ اس کو یہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اللہ رب لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے بہت دعا کریں، اور مجھے بھی اپنے دعا میں شامل کریں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ آپ کو جو بھی ہو سکے میں آپ کو میسیج دے سکوں اور آپ کو کچھ دین کی باتیں بتا سکوں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے، جتنا ہو سکے دین کی طرف چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیجیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، انسان فرشتہ نہیں، وہ گناہوں سے ہی وہ سارا دن گناہ کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح ہے کہ اللہ مطلب چاہتا ہے کہ انسان جو ہے توبہ کرے، میری طرف توبہ کرے، پلٹے۔ تو ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کوشش کریں کہ اللہ سے توبہ کی توفیق مانگیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم، اس سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، میرے بھی گناہ اللہ معاف کرے، اور ہم سب کو یہ دن جو ہے وہ بہترین دن بنا دے جس میں ہم بہت اچھی اچھی نیکیاں کریں، صدقہ خیرات کریں، کوشش کریں کہ صدقے میں جو چیزیں ہیں، جوس دے دیں، پانی دے دیں، کچھ کھانا دے دیں، غریبوں کی کچھ مدد کر دیں، اپنے رشتوں میں دیکھیں کہاں پیسہ خرچ کرنا ہے ان میں پیسہ خرچ کر دیں، وہ لوگ جو مجبور ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔